हेलो दोस्तों, मैं रजनीश राज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल R2 क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन का चौथा वीडियो है। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर जरूर देखें। दोस्तों, हम रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन के वीडियो में वही क्वेश्चन को शामिल करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको ये सब प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको बहुत ही आसान ट्रिक एवं टेक्निक बताऊंगा, जिसकी सहायता से आप क्वेश्चनों को बिना पेन उठाए आसानी पूर्वक सोल्व कर पाएंगे, और वो भी मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न चिन्ह कि प्रश्न चिन्ह कहाँ दिया गया है। देखिए दोस्तों, प्रश्न चिन्ह यहाँ दिया गया है। प्रश्न चिन्ह देखिए दोस्तों यहाँ दिया गया, और इसी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये पूछा गया है। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपको जब भी पेपर में देखने को मिले तो आप ज़्यादा इसको में टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पहले तो दोस्तों इसको फिगर को ध्यान से देखिएगा कि फिगर में क्या दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, फिगर में दिया गया है कि 4 वो संख्या साइड में है और एक बीच में संख्या है। और आपको देखने में पता चल रहा होगा दोस्तों कि जो बीच वाली संख्या है वो जो साइड वाली संख्या है वो सब के तुलना में बहुत ज़्यादा है। बीच वाली संख्या साइड वाला संख्या के तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा न लाने के लिए ये छोटी छोटी संख्या को आपस में गुना करके देखते हैं कि गुना करने पर ये संख्या आता है क्या। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सभी को गुना करेंगे तो 7 में 5 से गुना करेंगे तो दोस्तों 7 × 5 = 35 होगा, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 × 3 = 12 होगा, और इसे भी आपस में गुना करेंगे यानी सभी को आपस में गुना करना है। तो 12 × 5 = 60 और 36 और 36 और 6 = 42 यानी कि 420। देखिए दोस्तों, 420 ये तो बहुत ज़्यादा आ गया, 99 के तुलना में बहुत ज़्यादा है यानी बहुत अधिक है। तो सभी को गुना करके ये नहीं होगा, ये लॉजिक गलत है। तो कुछ अलग सोचते हैं दोस्तों। तो जब गुना करने पर नहीं होगा दोस्तों तो सभी को स्क्वायर करके और उसको ऐड करते हैं यानी कि जोड़ के देखते हैं दोस्तों कि जोड़ने पर क्या ये संख्या आता है या नहीं। सभी के स्क्वायर करके जोड़ने पर तो 5 के स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 25 होगा, 7 के स्क्वायर 49 होगा, 3 के स्क्वायर 3 के 9 और 4 के स्क्वायर 16, और सबको ऐड करेंगे तो 9 × 6 = 15, 15 × 9 = 15 × 9 = 24 और 5 = 29, 29 की 9 हाथ में रहा 2 हासिल 2 और 4 × 2 = 6, 1 = 7 और 7 × 2 = 9। तो देखिए दोस्तों 99 यानी 99 आ रहा है। देखिए 99 है यानी कि सभी के स्क्वायर करके और उसको जोड़ने पर ये संख्या आ रहा है। जो साइड वाले संख्या है उसको स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये संख्या आएगा। तो उसी तरह से ये जो लॉजिक है उसको कंफर्म होने के लिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 7 के स्क्वायर दोस्तों 49 होगा, 6 के स्क्वायर 36 होगा, और 2 के स्क्वायर 4 होगा, और 5 के स्क्वायर 25, और इसको जोड़ते हैं तो 5 × 4 = 9, 9 × 6 = 15 और 15 × 9 = 24, 24 की 4 हाथ में रहा 2, 4 × 3 = 7 और 2 = 9 और 9 × 2 = 11। देखिए दोस्तों 114 यानी कि ये लॉजिक जो हम लोग बनाए हैं वो सही है। तो उसी के अनुसार इसको सोल्व करते हैं। तो 3 के स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 3 के स्क्वायर 9 होगा, 9 के स्क्वायर 81 होगा, 5 के स्क्वायर 25 होगा, और 7 के स्क्वायर 49 होगा, और सबके ऐड कर देते हैं, सबको जोड़ देते हैं। 9 × 5 = 14, 14 × 1 = 14, 1 = 15, 15 × 9 = 15, 9 और 24, 24 की 4 हासिल रहा 2, और 4 × 2 = 6 और 8 × 6 = 14 और 14 × 2 = 16, 14 और 2 = 16 यानी कि 164। तो ऑप्शन मिला लेते हैं दोस्तों, किस ऑप्शन में 164 दिया गया। देखिए दोस्तों, बी, ऑप्शन नंबर बी में 164 दिया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं था दोस्तों, सभी को स्क्वायर करके जोड़कर ये संख्या जो बीच वाली संख्या वो संख्या लाया गया था। तो दोस्तों
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया गया है? दिया गया है नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न चिन्ह, तो सबसे पहले तो दोस्तों प्रश्न चिन्ह देखेंगे। देखिए दोस्तों, प्रश्न चिन्ह यहाँ है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान देना है दोस्तों कि जो ये समानुपात दिया गया है, इस समानुपात के जो पहले वाले जो दो संख्या है, वो दो संख्याओं को पहली और दूसरी संख्याओं को किसी न किसी लॉजिक के साथ रिलेट किया हुआ है और उसी रिलेशन को समझना है, वही संबंध को समझना है कि किस संबंध के साथ एक दूसरे को अटैच किया है, और उसी संबंध को समझते हुए तीसरा जो शब्द है उसको ऑप्शन में किसी एक के साथ मतलब कनेक्ट करना है और आंसर देना है। तो दोस्तों हम लोग समझते हैं कि ये दोनों के बीच में संबंध क्या है। दोस्तों देखिए, ध्यान से देखने पर पता चल रहा है दोस्तों कि ये जो 49 है, 49 है और 81 है, दोनों है जो वर्ग है, और इधर भी तीसरा है जो वर्ग है, यानी कि वर्ग के अनुसार हम लोग इसको सेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 49 है जो किसका वर्ग है? तो 7 का वर्ग है दोस्तों 49, 7 का वर्ग है 49, और ये 81 है जो 9 का वर्ग है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, यानी कि 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, यानी 7 में 2 जोड़कर और उसका स्क्वायर किया गया है। ये 7 का स्क्वायर है और 7 में 2 जोड़ के और स्क्वायर करके यहाँ लिखा गया है। तो उसी तरह हम लोग इसको देखते हैं दोस्तों, तो इसको ये कितना का स्क्वायर है? तो 64 है जो 8 का स्क्वायर है, 64 है 8 का स्क्वायर, और 8 में 2 जोड़ेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 8 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करके यहाँ लिखेंगे, यानी कि यहाँ कितना होगा दोस्तों? 100 होगा। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 100 होगा, और इसका 100 देखिए दोस्तों ऑप्शन में लेते हैं। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो गया, 100 हो गया। तो आई होप कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। दिया गया है गणित संस्कृत और विषय के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? कौन सी आकृति है जो प्रदर्शित करती है? यानी कि वेन डायग्राम बनाना है गणित संस्कृत और विषय के बीच में। और वेन डायग्राम दोस्तों, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों आप जब भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन देखें तो आपके दिमाग में सिर्फ 2 बातें घूमनी चाहिए दोस्तों, और वो 2 बातें हम बताते हैं कि कौन सी 2 बातें घूमनी चाहिए। दोस्तों देखिए, पहला बात है कि संबंध देखना है। पहली बात है संबंध दिमाग में घूमना चाहिए कि किस शब्द के साथ जो दिया गया शब्द है उसमें किस शब्द के साथ क्या संबंध है, ये पहली बातें घूमनी चाहिए दोस्तों। और दूसरी बातें घूमनी चाहिए अंतर्गत कि कौन सा शब्द है जो किस शब्द के अंतर्गत आती है, कौन सा शब्द किस शब्द के अंतर्गत आती है, ये 2 बातें घूमनी चाहिए ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन में। आइए दोस्तों हम लोग इसको सोल्व करते हैं कि गणित संस्कृत और विषय के बीच कैसा वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए दोस्तों, गणित पहले तो गौर से देखेंगे, गणित है, संस्कृत है और विषय है। तो गणित और संस्कृत दोनों एक प्रकार के क्या है, विषय है। तो पहले गणित का बना लेंगे दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। पहले गणित का बना लेंगे, तो गणित और ये हो गया संस्कृत, और ये दोनों एक विषय है तो विषय के अंदर में आएगा, यानी कि विषय बड़ा होगा। देखिए ये गणित का डायग्राम बनाया है, गणित है, ये है जो संस्कृत है, और ये पूरा है जो विषय है। तो देखिए दोस्तों, जो पूरा है जो विषय है, तो विषय के अंदर में ही तो संस्कृत भी एक प्रकार के विषय है और गणित भी एक प्रकार के विषय है। तो ये जो विषय के अंदर में गणित और संस्कृत आएगा, और गणित और संस्कृत के बीच में आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए दोनों अलग अलग होगा। तो इसका राइट आंसर इस तरह के होगा, यानी कि इसका राइट फिगर इस तरह के होगा। और इस फिगर कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी
हो गया। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन था। सिर्फ इसको में 2 बातें याद रखना है, वही 2 बात महत्वपूर्ण है कि संबंध को देखना है कि किस शब्द का किस शब्द के साथ क्या संबंध दिया गया है, और दूसरा ध्यान देना है कि कौन सा शब्द है जो कौन शब्द के अंतर्गत आता है। सिर्फ यही 2 बातें। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्न के समरूपता को चुनिए। निम्नलिखित प्रश्न के दोस्तों समरूपता को चुनना है। तो समरूपता देखिए दोस्तों नीचे दिया गया है और उसके समरूपता को चुनना है। तो दोस्तों इस तरह के भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आइए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए देखने पर पता चल रहा है दोस्तों कि ABC/F लिखा है और उसी तरह यहाँ पे BCD/I लिखा है, यानी कि ये लिखा किस तरीका से है, लिखा है कैसे, तो इसको पहले सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों ABC, तो सबसे पहले तो लेटर एनालॉजी में लेटर सभी लेटर के नंबर को आपको याद करना है दोस्तों कि सभी लेटर के नंबर कितना है, वो आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी और आसानी पूर्वक सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों हम लोग इसको लेटर के नंबर को लिख लेते हैं। तो A का नंबर कितना होगा 1, B का होगा 2 और C का होगा 3 और F का होगा दोस्तों F का 6 होगा। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 अब बटा 6 दिया गया है, यानी कि जो ऊपर में है 1 2 3 जो एक संख्या है सीरियल ढंग से 1 2 3 और उसको जोड़ के ये संख्या दिया गया है। इसको देखिए दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 होगा। तो 6 ये नीचे दिया गया है और इसको चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो B के लिए 2 होगा और C के लिए 3 होगा और D के लिए 4 होगा और सबको जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 होगा। तो नीचे 9 होगा। देखिए दोस्तों नीचे 9 का लेटर दिया गया है यहाँ I। तो यहाँ तो यानी कि इसमें दिया गया है कि जो ऊपर में संख्या है और ऊपर में जो सीरियल संख्या BCD जो संख्या है उसको जोड़ के जो संख्या जो आ रहा है उसका नीचे लेटर दिया गया, जो संख्या आ रहा है उसका नीचे लेटर दिया गया। तो उसी के अनुसार हम लोग इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। तो इसको में देखिए CDE है, 3 को लेटर दिया गया है। तो C का मान कितना होगा, C का 3 होगा, D का 4 होगा और E का 5 होगा। सबको जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12। देखिए 12 यहाँ आ गया, 12 का दिया गया है L, 12 का दिया गया है L। तो इसी के जैसा हम लोग ऑप्शन में भी खोजेंगे दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन है जिसको में ऊपर के जो लेटर दिया गया है उसका संख्या को जोड़ने पर जो संख्या आ रहा है नीचे उसका लेटर नीचे दिया गया हो। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं, पहले इसको साफ कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन चेक करते हैं। तो इसका DEF को चेक करते हैं। तो D के लिए 4, E के लिए 5 और F के लिए 6 होगा। आप सबके जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 4 15, 15 के लिए यहाँ 15 होगा और 15 का O होता है दोस्तों। तो 15 का लेटर कितना, 15वां लेटर कौन होता है दोस्तों O। तो इसमें O दिया गया है, यानी कि A सेट कर गया दोस्तों, A सेट कर गया, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो गया। ऐसे सब मिला लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सब मिलाइएगा तो आपको इसको में भी सेट होगा दोस्तों, EDF में भी सेट होगा। लेकिन इसको में ध्यान देने वाले बात ये है कि जो भी यहाँ पे जो भी लेटर दिया गया है वह एक सीरियल ढंग से दिया गया है, यानी A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, उसी तरह B के बाद C, C के बाद D आता है, यहाँ C के बाद D, D के बाद E है। यानी कि जो भी लेटर है जो सीरियल ढंग से है और इसको में सीरियल ढंग से नहीं है। देखिए EDF सीरियल ढंग से नहीं है, यहाँ DEF सीरियल ढंग से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चौथा क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरह से। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों। दिए गए जो नीचे दिया गया है शब्द, इसका जो शब्द ये शब्द दिया गया है इसका जो लेटर है उसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। वह कौन सा विकल्प है, यही क्वेश्चन हमसे पूछा है।
तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हमेशा विकल्प से ही बनाए जाते हैं दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन में विकल्प को मिलाते हैं यानी मैच कराते हैं शब्द के साथ। और इस तरह के क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि अक्षर का जो दिया गया शब्द है उसके अक्षर का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। और दूसरा दे देगा क्वेश्चन कि अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि क्वेश्चन ए दिया है कि अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा है जो विकल्प है यानी कि ऑप्शन। तो ऑप्शन मैच करा लेते हैं कि कौन ऑप्शन है जो इसका जो ये शब्द दिया गया है इसका लेटर के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकते हैं। तो ऑप्शन पहला मैच कराते हैं। तो एनिमेशन, पहला में एनिमेशन दिया गया है तो एनिमेशन ANIMATION, तो ANIMATION एनिमेशन। देखिए एनिमेशन मैच कर गया यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं हो गया, ए तो मैच कर गया यानी कि ए गलत हो गया। ऑप्शन बी मैच कराते हैं। तो ऑप्शन बी में दिया गया है ANIMAL एनिमल और एनिमेशन। तो दोस्तों देखिए एनिमल में एल है, एल जो फालतू आ गया। एनिमेशन में कहूँ एल नहीं होता है, एनिमेशन में कहूँ एल नहीं, कहीं पर भी एल नहीं होता है। एनिमल में एल दे दिया गया है यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऐसे कंफर्म होने के लिए और ऑप्शन मिला लेते हैं। तो एग्जाम, तो देखिए दोस्तों एग्जाम तो दिया गया है यहाँ यानी कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम भी नहीं होगा। और नेशन NATION, देखिए नेशन भी दिया गया है, इस शब्द में नेशन भी दिया गया है यानी कि नेशन नहीं होगा। हमसे पूछा है कौन सा शब्द नहीं होगा, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो एग्जाम के में पूछी गई क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाता है, इसलिए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। एवं हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे सबसे पहले जब वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इसका भरपूर फायदा उठा सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।